आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। मेरा नाम है शुभम चौधरी और ये चैनल की हमारी पहली वीडियो है। अगर आप हमारे चैनल की पहली वीडियो को देख रहे हैं तो हमें सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और एक कमेंट भी डाल दीजिएगा। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हम जानना चाहते हैं और आगे भी नई स्टोरीज को आपके सामने लेकर आएंगे। हो सकता है आपने मेरी आवाज़ को पहले भी सुना हो द वाइल्ड स्टोरी चैनल पर, जहां पर हम टाइगर अटैक्स और जंगली जानवरों के बारे में कहानियां सुनाते हैं। और अब मैं आप लोगों के सामने इस चैनल के माध्यम से भूत प्रेतों की, चुड़ैलों की और जितनी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या जिसको हम भूतिया घटनाएं कहते हैं उसको भी इस चैनल के माध्यम से आपको सुनाऊंगा। तो आज की हमारी पहली कहानी जो है वो एक किराएदार की है, जिस कहानी का नाम है आखिरी किराएदार। तो चलिए कहानी को देर न करते शुरू करते हैं। दोस्तों, दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी से तंग आकर 28 वर्षीय लेखक अर्जुन शर्मा ने तय किया कि उसे किसी शांत और अलग थलग जगह की जरूरत है जहां वह अपना अगला उपन्यास लिख सके। हॉरर और सस्पेंस भी उसकी खासियत थे और वो चाहता था कि अगली कहानी असल जिंदगी के डर को छुए। इंटरनेट पर ऐसे ही चर्चा करते हुए उसे अशोक अपार्टमेंट के एक फ्लैट पता चला। फ्लैट नंबर 501, 2 कमरों का फ्लैट बालकोनी के साथ, किराए बेहद कम और लोकेशन भी शांति से भरी। ब्रोकर ने सिर्फ एक बात कही थी, लोग यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहते साहब, माहौल थोड़ा अलग है। अर्जुन हंसा और बोला, परफेक्ट है ये मेरे लिए। अर्जुन ने फ्लैट में शिफ्ट होते ही सब कुछ सेट कर लिया। पहले दिन तो सब कुछ सामान्य लगा, पर रात होते ही वातावरण में कुछ अजीब सी बेचैनी फैलने लगी, जैसे घर की दीवारें सांस ले रही हों। रात के 2 बजे उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। बहुत ही हल्के कदम, जैसे कोई बच्चा नंगे पांव दौड़ रहा हो। वह उठा, बाहर देखा तो उसे वहां कोई भी नहीं मिला, लेकिन कमरे के दरवाजे के पास एक टूटा हुआ खिलौना पड़ा हुआ था। एक छोटी लकड़ी की ट्रेन धूल से ढकी हुई। अगली सुबह अर्जुन ने आसपास के लोगों से मिलने की कोशिश की, पर ज्यादातर फ्लैट खाली थे। चौकीदार मिश्रा जी ने कहा, बाबूजी, सब लोग ऊपर के फ्लैट से दूर ही रहते हैं, आपने पता नहीं ये फ्लैट क्यों ले लिया। और अर्जुन हंसकर चला गया। रात को अर्जुन ने आईने में देखा कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। एक बच्चा 5 से 6 साल का जो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक दर्द झलक रहा था। अर्जुन एकदम डर गया और एकदम से पलटा तो उसने देखा कि वहां कोई भी नहीं था। कमरे की बत्तियां अपने आप जलने बुझने लगी। रसोई का नल खुल गया और दीवारों पर पानी के निशान बनने लगे, जैसे किसी ने छोटे हाथों से उन्हें छुआ हो। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अर्जुन समझ चुका था कि इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो उसने सोचा कि इस फ्लैट के इतिहास की पड़ताल करेगा। उस पड़ताल में उसे पता चला कि पहले एक गुप्ता परिवार रहता था, पति पत्नी और उसका बेटा रोहन। 5 साल पहले रोहन की बालकोनी से गिरकर मौत हो गई थी। पुलिस ने इसे घटना करार देकर और केस क्लोज कर दिया था, लेकिन पड़ोसियों का कहना था कि रोहन अक्सर चिल्ला चिल्ला कर कहता था, माँ मुझे गिरा देगी, माँ मुझे गिरा देगी। उसके बाद गुप्ता दंपत्ति पागल हो गए थे और एक रात अचानक गायब हो गए। उनके बाद जो भी किराएदार आया कुछ ही महीनों में भाग गया। अब अर्जुन के कमरे में रात को कुछ न कुछ घटनाएं रोज होने लगी। कभी खिलौने इधर से उधर बिखर जाते, अलमारी अपने आप खुल जाती, किसी बच्चे की रोती हुई आवाज रात में 3 बजे उसके कानों में सुनाई देती। लैपटॉप में बिना खोले एक फाइल खुद ही खुल जाती थी, जिसमें लिखा था, मुझे कोई सुनो, मैं गिरा नहीं था, वो मुझे मारना चाहती थी। एक दिन अर्जुन ने देखा कि बाथरूम की दीवार पर खून से लिखा था, भैया। एक रात अर्जुन ने एक पुराना वॉइस रिकॉर्डर चालू किया और कमरे में बैठा रहा।
रात के 3:30 बजे दरवाज़ा अपने आप खुला और तभी कमरे की लाइट बंद हो गई। अचानक एक बच्चे की छाया कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई दिख रही थी और वो धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ रही थी। तभी उसके कानों में आवाज़ आती है, भैया, मेरी माँ ने नहीं, मेरी मौसी ने मुझे गिराया था। पापा ने सब देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। यह आवाज़ सुनते ही अर्जुन कांप गया। अर्जुन ने मिश्रा जी की मदद से पुराने पुलिस रिकॉर्ड निकाले और वहां से रोहन की मौत के दिन की रिपोर्ट देखी। रोहन की मौत से 2 दिन पहले गुप्ता दंपत्ति और एक महिला जो गुप्ता जी की बहन थी, इनके बीच जमीन के कागज को लेकर बहस हुई थी। किसी ने रोहन को बालकोनी से धक्का दिया था और सब कुछ छुपा दिया गया था। अर्जुन ने यह बात सोशल मीडिया और अपने ब्लॉग नेटवर्क के जरिए फैलानी शुरू कर दी। अर्जुन ने घर में एक छोटा सा हवन करवाया और वहीं पर एक दिया जलाया। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, कमरे में तेज हवा चलने लगी, खिड़कियां खुद ब खुद बंद हुई, दरवाजा थरथराने लगा। तभी रोहन की आत्मा प्रकट हुई, धुएं में से उभरती हुई, मुस्कुराती हुई। भैया, अब मुझे कोई डर नहीं, तुमने मेरी बात सबको बता दी, अब मैं जा सकता हूँ। हवा शांत हो गई, दिया बुझा नहीं, सिर्फ टिमटिमाया। अर्जुन ने चैन की सांस ली। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और अर्जुन ने एक किताब लिखी, द लास्ट टेनेंट, जो कि एक ब्लॉकबस्टर बनी। पत्रकारों ने फ्लैट का दौरा किया, पुलिस ने फाइल दोबारा खोली, गुप्ता परिवार की बहन को गिरफ्तार भी कर लिया और फिर थोड़े समय बाद अर्जुन ने इस फ्लैट को खाली कर दिया। लेकिन एक शाम वो अपने दोस्त के साथ आखिरी बार फ्लैट देखने गया। दोस्त बालकोनी की ओर गया और हंसते हुए बोला, तेरा बेटा बड़ा प्यारा है अर्जुन, बालकोनी में खड़ा था, मुझे देखकर हाथ हिला रहा था। यह सुनकर अर्जुन सन्न रह गया। उसने तो अभी तक शादी भी नहीं की थी, ना ही उसका कोई बच्चा था। फ्लैट नंबर 501 अब सरकारी सील में है, कोई उसे किराए पर नहीं देता। लेकिन कभी कभी रात में वहां से खिलौने गिरते हैं और नीचे खड़ा चौकीदार रोज एक मासूम सी आवाज़ सुनता है, भैया, कोई खेलने आएगा क्या? दोस्तों, इस कहानी के दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अर्जुन का जो वहम था कि ये एक मासूम बच्चा है, वो कैसे एक डरावना रूप ले लेता है और अर्जुन के पीछे पड़ जाता है। इसके दूसरे पार्ट को सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हफ्ते भर बाद आपको इसका दूसरा पार्ट सुनने को मिलेगा। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो ज़रा सोचिए, वो लोग कितने डरे होंगे जिनके साथ ये वाक़या हुआ था। हर डर, हर चीख, हर परछाई कहीं ना कहीं किसी न किसी की ज़िंदगी का हिस्सा रही है। द हॉरर कलेक्शन सिर्फ कहानियाँ नहीं सुनाएगा, ये उन सच्चाइयों का आईना है जिन्हें दुनिया नज़रअंदाज करना चाहती है। पर याद रखना, जब अगली बार कोई दरवाज़ा अपने आप खुले, जब रात के सन्नाटे में कोई फुसफुसाहट सुनाई दे, या जब आईने में तुम्हारे पीछे कोई अजनबी दिखाई दे, तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या तुम अगली कहानी बनने के लिए तैयार हो? क्योंकि डर अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा।